मेरा मानना है कि अब इजराइल को पूरी तरह जातीय रूप से खत्म कर देना चाहिए। ऐसा कहने वाले राजेश शर्मा का बेटा भी अब उन्हीं लोगों का शिकार हुआ है जिनको वो अपना अजीज मानते हैं। उनका बेटा भी उन्हीं जालिमों ने मारा है जिन्होंने गाजा में छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। न जाने कितने माँ बाप को कत्ल किया और न जाने कितने बच्चों को शहीद किया। देखो, हमेशा याद रखना, अगर आप कमजोर के साथ खड़े होगे तो अल्लाह आपके साथ खड़ा रहेगा। हमेशा याद रखना, अगर आप ताकतवर के साथ खड़े हो तो आप यकीनन बुज़दिल हो, कमजोर हो। आप इस टाइम बहुत खुश हुए जब इजराइल गाजा में बच्चों को कत्ल कर रहा था। क्या आप अभी भी खुश होंगे जब आपका जवान बच्चा भी उन्हीं लोगों के हाथों मारा गया? लेकिन मैं आपके बेटे को फिर भी सलाम करता हूं कि आपका बेटा मारा नहीं गया, आपका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। शायद आपको एहसास हुआ हो कि किसी का बच्चा जब माँ बाप के सामने दम तोड़ता है तो कैसा महसूस होता है। और मैं नफरती लोगों से भी कहना चाहूंगा, अल्लाह भगवान ईश्वर के सामने सर उठाकर खड़े होना है तो जुल्म के खिलाफ खड़े होना सीखो, जाति या धर्म के नहीं। चलिए छोड़िए, खबर सुनाते हैं आपको। खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक अहम शांति समझौता रविवार स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में साइन हो सकता है। अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते का मकसद मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष को रोकना और क्षेत्र में शांति लाना है। बताया जा रहा है कि समझौते में युद्ध विराम, समुद्री व्यापार को सामान्य बनाने और आगे की बातचीत के लिए रास्ता तैयार करने जैसे मुद्दे शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक अंतिम हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और शर्तों पर बातचीत जारी है। वहीं अलग अलग रिपोर्टों में समझौते की शर्तों को लेकर दावे भी सामने आए हैं, इसलिए आखिरी लम्हे का इंतजार किया जा रहा है। अभी फिलहाल कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन इस पे बातचीत चल रही है। अब बात करते हैं शाहरुख खान की। दोस्तों, शाहरुख खान हुए भिखारी, अब लगाएंगे छोले भटूरे, क्योंकि भक्तों ने उनकी फिल्में देखना बंद कर दी है, उनका बहिष्कार किया है। ये तो मजाक था, लेकिन अब सुनिए दोस्तों, जब भी भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाले सितारों की बात होती है तो सबसे पहले भारत में जो नाम आता है वो है शाहरुख खान। एक बार फिर किंग खान ने साबित कर दिया कि उनकी लोकप्रियता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड भी उनके नाम पर भरोसा करते हैं। हाल ही में वीजा इंडिया ने भारत में अपनी ब्रांड पहचान को और मजबूत बनाने के लिए शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह फैसला दिखाता है कि शाहरुख खान की लोकप्रियता और प्रभाव कितना बड़ा है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान एक बार अभिनेता नहीं बल्कि मेहनत और सफलता की मिसाल हैं। दिल्ली की गलियारों से निकलकर बॉलीवुड के बादशाह बनने तक का उनका सफर लाखों लोगों को पैगाम देता है कि बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया है जिसका सपना हर कलाकार देखता है। शाहरुख खान का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। भक्तों, जय हिंद, जय भारत।